महर्षि, इसमें एक प्रश्न था महर्षि। महर्षि, साधक को ऐसी अपनी आंतरिक स्थिति का तो हल्का हल्का अनुभव होने लग जाता है, जैसे कि मेरा थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण हुआ है या नाम जप में मेरी रुचि बढ़ रही है। वो महर्षि, वो कौन सा क्षण होता है जब एक दिव्यानुभूति का अनुभव होता है, जैसे ये पार्थिव जब मैं नेत्रों से। साधक हूं, इसका भी लय हो जाता है चिंतन के द्वारा, तब दिव्यानुभूति होती है। मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, ये बात भी जब भूल जाता है, केवल चिंतन रह जाता है, तब दिव्यानुभूति होती है। जब मैं का विस्मरण हो जाता है, जब तक करता रहता है तब तक दिव्यानुभूति नहीं रहती, चाहे वो सत्य साधन ही क्यों ना हो। और जब सत्य साधन में कर्ता का विलय हो जाता है, तब भगवत तत्व का अनुभव होता है। चाहे वो आत्म तत्व को हो या भगवत तत्व को हो, एक ही स्वरूप, तब दिव्यानुभूति होती है। स्त्री पुरुष भाव का मिट जाना और मैं भगवत चिंतन कर रहा हूं, इसका भी नष्ट हो जाना, लय हो जाना, केवल चिंतन हो रहा है। को हम कहाँ बिसर सुधि गए, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, ये सुधि खत्म। देह कुटुम ते जाए छूट सब ही विधि नातो, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। आत्मस्वरूप प्रभु में केवल रति, कोई अन्य चिंतन नहीं, ये आखिरी स्थिति है। इसका वर्णन है। गोपिकाएं बस इशारे में उद्धव जी को कह रहे, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है, नाहि न रहो ही वहां ठौर, अब जगह नहीं रह गई। उधो ना ही न रहे हो ही माठ और। अब वो समझ पाए तो समझ पाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। केवल हरि ही हरि, मैं हरि का चिंतन कर रहा हूं, ये भी गया, तब वो दिव्यानुभूति होती है। वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। उसका मन भगवान, उसका बुद्धि भगवान, उसका चित्त भगवान, उसका अहम भगवान, उसकी चेष्टा भगवत स्वरूप, उसकी वाणी भगवत स्वरूप, उसका दर्शन भगवत स्वरूप, और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। जो ऐसा होता है, सातरति सातरति सा लोकान तार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर सकता है, पर ऐसा करना बहुत कठिन है। 2 4 10 माला चला लेना, घंटा 2 घंटा साधना कर लेना, और इसके बाद विषयों का बैलेंस बनाकर मन को थामे रहना, ये चलता रहता है। लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक, बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है जी। अब चूंकि आध्यात्मिक की ऊंचाई की बात है तो सब पता नहीं सबकी समझ में आवे कि ना, पर जो साधक हैं वो तो समझ ही रहे हैं। जब तक देह शुद्धि है तब तक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। जब देह शुद्धि विस्मृत होकर के फिर महाराज जी, जो अनुभव होता है वो अंदर का अनुभव भी होता है, बाहरी चक्षु नेत्रों से भी हम, जैसे महाराज जी आपने कभी एक अंदर सत्संग। जैसा चिंतन चलता है वैसे ही बाहरी दिखाई देता है। इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि अंदर के चिंतन से रहित कुछ देख लें। जैसे हमारी आंख खुली हो, हमारे अंदर चिंतन चल रहा है किसी कामिनी का, भोग वासना जनित, तो सामने भगवान की छवि हो तो दिखाई नहीं देगी, केवल कामिनी दिखाई देगी और उसकी भोग वासना। ऐसे वो कामिनी के संग है, भोग वासना की स्थिति है, लेकिन उसका चिंतन सच्चिदानंद में तो कहीं कुछ नहीं है। एक स्थिति होती है बस, ये इसी स्थिति का साधक जन जो वास्तविक साधना में लगे हैं, गुरु कृपा से इंतजार करते रहते हैं कब वो दिन आएगा कि हम देह भाव विस्मृत होकर अपने प्रभु में तन्मय हो जाएंगे। पर वो अथक परिश्रम अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ, कायर पुरुषों को नहीं स्थितियां प्राप्त होती। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, जिसमें लगा उसमें लगा, तन्मयता प्राप्त, हारता है तो भी। जो वीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। यहां कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। हो जाएगा कृपा से, वो पड़े हैं तो खूब खाओ भंडारा चक आनंद पाओ, आनंद लो, वो बस इतना है। नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुहाई नहीं देता। पहले अनुभूति, बाद में व्यवहार, बाद में पद, पहले परम पद। यहां होता है पहले ही सब। मैं के आगे कोई भी उपाधि जो साधक स्वीकार कर लेता है वो परम पद का अधिकार खो देता है। मैं अमुक, तो परम पद का अधिकार खो दिया। पहले उपाधि को नष्ट करो।
कोई उपाधि नहीं, अकिंचन, अनाश्रित, असरण, तब जाकर के उसकी शरणागति और महान उस तत्व को प्राप्त करता है। लेकिन असंभव है, जब यहां के पद मिलते हैं ना, नहीं, हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, हमको प्रभु चाहिए, हमें प्रभु की अनुभूति करने के लिए निकले, प्रभु की अनुभूति। तो ये तन्मयता के बिना अनुभव में नहीं आता। जैसे थोड़ा भजन कर लिया, फिर विषय भोगों में रत है नाना प्रकार, ये एक सुकृत जैसा हो रहा है, लेकिन भगवत तत्व का बोध करने वाली साधना तो नहीं हो रही ना। उसके लिए फिर एक आग पैदा होती है। दर्श बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे कबो न पायो चैन। कोई एक अंदर ही अंदर नाम जब चल रहा है, एक व्याकुलता है, कभी एकांत में रोता है, कभी प्रभु से विनय करता है, मानो बात कर रहा हो, प्रभु कब मिलोगे, कैसे, कहां जाऊं, किसके चरण पकड़ूं, क्या उपाय करूं, मेरे प्रभु मुझको मिल जाए। ये लगन, ये लगन ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। वो व्याकुल घूमता है। देखो ये मार्ग, अब बार बार कह रहे, सूरवीरों का मार्ग है। जैसे सूरवीर के घाव होता है ना, तो वो हताश या निराश नहीं होता, उसको और एक वीरता आती, और कायर खून देख के भाग पड़ता है। तो जहां कोई विपत्ति आई, निंदा हुई, उपहास हुआ, तो बोले यार जब से भक्ति शुरू की ना, तब से बड़ी परेशानी है, भाग पड़ा, कायर है। वीर पुरुष और के अब रंग आएगा। जब तक भक्ति में विरोध ना हो, तब तक ये न समझना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए, तो अब बिल्कुल चौड़ी छाती करके चलो, तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है। डंडे में झंडा फहराता है, डंडा होते हैं विरोधी, प्रतिकूल, तब भक्त का झंडा। आज तक किसी भक्त का यश हुआ है तो उसके नीचे डंडा विरोधियों का लगा रहा है। मीरा जी तो देवरई, विक्रम राणा भारी विरोध, नरसिंह जी तो उनकी भाभी जी विरोध में, विभीषण जी तो भैया रावण, विरोध घर ही में पैदा करके, ऐसा समाज का विरोध, लोक व्यवहार का विरोध। तब समझे कि हाँ भक्ति अब रंग ला रही। जब उपहास हो, गालियां मिले, हर तरह के संकट उपस्थित हो जाए, तब मस्त हो जाओगे, अब हमारी भक्ति रंग लाने वाली है, भरी मिलने वाले। तो ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये सूरवीरों का मार्ग। इसीलिए नाम जप करो, नाम जप से आप में बल आ जाएगा, नाम जप से आप में ज्ञान आ जाएगा, नाम जप करने से दिव्य अनुभूतियां, दिव्य महापुरुषों का। आपको अंदर की बात बता रहा हूं, हृदय की। जैसे हम राम राम जपे, तो जितने राम जापक संत हैं सबका कृपा प्रसाद मिलेगा। हम राधा राधा जपे, तो जितने राधा जापक संत हैं सबका कृपा प्रसाद। हम प्रणव जप रहे हैं गुरु प्रदत्त, तो जितने प्रणव जपने वाले महात्मा हैं सबका कृपा प्रसाद, तब वो सिद्ध होता है। हमारे केवल बल से सिद्ध नहीं होता, उन महापुरुषों के कृपा प्रसाद से वो नाम उसके हृदय में जागृत हो जाता है। खूब नाम जप करो, आहार शुद्ध रहेगा तो नाम जप सही होगा, विचार शुद्ध रहेंगे तो आचरण शुद्ध रहेंगे, आचरण और विचार शुद्ध है तो वास्तविक भक्त है, आचरण भ्रष्ट है, विचार खराब है, तो नौटंकी नाटक करने से भगवान की अनुभूति नहीं होती है। पक्का समझो, चरित्रहीन चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कुछ नहीं है उसके पास। चरित्र पहला प्रमाण है कि आपकी साधना ठीक है, विचार आपका प्रमाण है कि आपका भजन ठीक है। तो बस हम अपने विचारों से पावन रहे, चरित्रों से पावन रहे, तो देखो पावन प्रभु का नाम कितनी जल्दी आपकी दिव्य अनुभूतियों का पिटारा खोल देगा। एक से एक दिव्य अनुभूति अब आपके हृदय में होने लगी। फिर बता नहीं सकते, आप पक्का समझिए। आप किसी को बताते हैं कि आप कितने रुपया बैंक में जमा किए हो, कितने जेब में है, चुपचाप रखें। कोई कहे क्या है, कुछ नहीं, इसे खुजली हो रही थी, नहीं। और स्वप्न में भी अगर एक महात्मा आ गया है तो माइक से बोलेंगे, हमें स्वप्न में अमुक महात्मा, क्यों, वाह भाई तुम्हें स्वप्न में हम, इसका मतलब अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि असली धनी अपने धन को छुपाता है। गांव का गरीब आदमी अगर 500 रुपया पाता है ना, तो 50 पैसा का उस समय जैसे पान लगता था, तो वो 500 निकालेगा, क्योंकि गरीब आदमी ना दिखाने के लिए कि मैं धनी हूं। और धनी होगा तो 4 जेबों में छोड़ो कि 50 पैसा है कि, अगर कम वाला निकालेगा, समझ रहे हो। जो असली भजनानंदी होगा वो जब बात करे ना, कहेगा भाई बहुत नीच और अधम हूं, बस आप सबकी कृपा का ऐसा।
और जहां 2-4 माला होते हैं तब लगता है कि आप तो बाबा जी हो के उतना भजन नहीं करते जितना हम गृहस्थों के कहे ना कहे अंदर रहेगा। अंदर कमजोर भजनानंदी का अहम बढ़ता है और गुरु कृपा पात्र भजनानंदी के अंदर दैन्यता बढ़ती है। क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा। देखो महान भजनानंदी हनुमान जी, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। जहां भजन है वहां दैन्यता है, जहां अहम है वहां विकार है। भजन का नाटक हो सकता है, भजन नहीं। अहंकार में भजन नहीं होता, उसमें भजन का नाटक होता है। और दैन्यता में नाटक नहीं होता, भजन होता है। इसलिए छोटी मोटी अनुभूतियों की कभी चर्चा भी ना करें। जिसका 1 अरब लक्ष्य हो उसे 100 रुपया दे तो खुशी होगी क्या? जिसका भगवान लक्ष्य है उसको छोटी मोटी अनुभूतियों से खुशी होगी क्या? वो और जल जाएगा। नहीं, मुझे आप चाहिए, छोटी मोटी अनुभूतियां सिद्धियां नहीं, मुझे आप चाहिए। भक्त को छोटी मोटी सिद्धि, छोटी मोटी अनुभूतियां कुछ नहीं। महान भूमा सुख की प्राप्ति के लिए अल्प सुख को वो त्यागता चला जाता है, तो उस महान सुख का वो अपने लोग क्या छोटी सी अनुभूति और अल्प सुखों में राजी हो जाते, तो भूमा सुख का अधिकार खो देते और वो पलट करके विषय सुख में गिरा देता है। हम समझ नहीं पाते। ये अध्यात्म का मार्ग है, तो इसलिए अपनी अनुभूतियों को छुपाया जाए और खूब नाम जप किया जाए, अपने चरित्र की सुरक्षा की जाए, अपने आहार को पवित्र रखा जाए, अपने विचारों को पवित्र किया जाए।